दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएचएमएस कोर्स क्या है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बीएचएमएस कोर्स ज़रूर ही करें। बट उसके लिए पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये कोर्स क्या होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो उसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन से कोर्सेज होते हैं, ये कोर्स की फीस कितनी होती है, इस कोर्स से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, फिर इस कोर्स में सिलेबस कितना होता है, इस कोर्स को करने के बाद क्या जॉब मिलती है और सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बीएचएमएस कोर्स क्या है। दोस्तों, बीएचएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों, होम्योपैथिक चिकित्सा की एक सामग्री प्रणाली है जो लोगों को मुख्य रूप से टैबलेट के रूप में दिए गए पदार्थ और उसके इलाज पर आधार करता है। जो कि चिकित्सा का प्राकृतिक प्रणाली को ट्रिगर करता है वो अच्छा कहलाता है। दोस्तों, बीएचएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी बैचलर एक होम्योपैथिक के क्षेत्र में पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए प्रदान की जाने वाली एक बैचलर डिग्री है। इससे बीएचएमएस जो बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी डिग्री का संक्षेप रूप है। दोस्तों, बीएचएमएस की अवधि 3 साल की होती है जिसमें इंटर्नशिप शामिल है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी की डिग्री एक समग्र वैकल्पिक चिकित्सा डिग्री के रूप में होम्योपैथिक औषधिक प्रणाली के बुनियाद पे ग्रहण की गई है। दोस्तों, वैसे तो बीएचएमएस कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे देश में, क्योंकि इससे होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए अच्छे से अच्छा कोर्स है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, बीएचएमएस कोर्स 5.5 साल का कोर्स होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको बीएचएमएस कोर्स में आपको पढ़ाई भी आएगी और इंटर्नशिप भी आएगा, तो टोटल मिला के 5-5.5 साल होता है। दोस्तों, इस कोर्स को आप तब भी कर सकते हैं जब आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए हो, यानी कि परसेंटेज आए हो, वो भी साइंस स्ट्रीम से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, 10th आपको पूरा करना होगा, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। उसके बाद आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, वो भी मिनिमम 50% और 60%। उसके बाद आप बीएचएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, 12th के बाद बीएचएमएस कोर्स आप कर सकते हैं और आपकी उम्र कम से कम 17 साल तब होनी चाहिए, तब भी आप एलिजिबल कहलाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, बीएचएमएस में जो पहला सब्जेक्ट होता है वो है मटेरियल मेडिका। सेकंड सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। थर्ड सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी। फोर्थ सब्जेक्ट होता है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिफ्थ सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी मेडिसिन। सिक्स सब्जेक्ट होता है रिपर्टरी। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई सब्जेक्ट में समझ नहीं आया है तो आप इंटरनेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि ये कैसे सब्जेक्ट होता है, कौन से सब्जेक्ट में क्या डिटेल आती है, वो आपको ब्रीफ में वहाँ पे मिल जाएगा गूगल पे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कोर्सेज के बारे में कि बीएचएमएस के कोर्सेज कौन से हैं। तो दोस्तों, जो उसमें फर्स्ट कोर्स है वो है हेम्योपैथिक फार्मेसी। सेकंड कोर्स है पेडियाट्रिक्स। सेकंड कोर्स है साइकाट्रिस्ट। फोर्थ है स्किन स्पेशलिस्ट। फोर है इन्फिनिटी एंड सेक्स स्पेशलिस्ट। दोस्तों, बीएचएमएस में भी ये 4 कोर्स फेमस है, तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीएचएमएस की फीस कितनी होती है। दोस्तों, इस कोर्स की फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप सरकारी कॉलेज में बीएचएमएस कोर्स करते हैं या फिर प्राइवेट में। दोस्तों, अगर आप कम फीस में इसको करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल बीएचएमएस कोर्स की फीस 1 लाख से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे बीएचएमएस करने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बीएचएमएस कोर्स करने के बाद आप एक अच्छे जानकार हो जाते हैं। दोस्तों, बीएचएमएस कोर्स करने के बाद आप एक अंडर ग्रेजुएट कहलाते हैं। ये एक साइंस ग्रेजुएट डिग्री है दोस्तों, जिसे करने के बाद आपके पास होम्योपैथिक डॉक्टर का नॉलेज हो जाता है।
दोस्तों, BHMS कोर्स करने पर आप किसी भी होम्योपैथिक हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो और BHMS करने के बाद आप विदेश में भी जॉब आसानी से कर सकते हो। विदेश में तो इसका बहुत ही मतलब आपका जो सैलरी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंडिया। दोस्तों, BHMS करने के बाद आप अपना खुद की ही होम्योपैथिक दुकान खोल सकते हो, जो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि BHMS के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, BHMS कोर्स की योग्यता पूरी होती है, उसके बाद ही आप BHMS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, 12th साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब्जेक्ट के पास करने के बाद आप टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जिसमें प्रवेश के लिए आपको इसकी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसके बाद आप मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। दोस्तों, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी कोर्स में कैंडिडेट का सिलेक्शन उसके परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। जैसे आपके 12th में मार्क्स, फिर एंट्रेंस टेस्ट का मेरिट लिस्ट और आखिर में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद ही आपका प्रवेश प्रक्रिया जो भी है कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, BHMS के फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस आएगा वो मैंने स्क्रीन पर दिया है। जो फर्स्ट है वो है ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन, फिर सेकंड है एनाटॉमी, फिर है फिजियोलॉजी इंक्लूडेड बायोकेमिस्ट्री, फिर है होम्योपैथिक फार्मेसी, फिफ्थ है होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका। दोस्तों, तो इतने सब्जेक्ट आपको आएंगे फर्स्ट ईयर में। जो सेकेंड ईयर की बात करूं तो उसमें आएंगे पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडेड पैरासिटोलॉजी, उसके बाद आएगा फॉरेंसिक मेडिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी, फिर आएगा ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन एंड प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक फिलोसॉफी, फिर फोर्थ आएगा होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, फिफ्थ आएगा सर्जरी इंक्लूडेड ENT, आई डेंटल एंड होम्योथेरापिस्ट, फिर सिक्स्थ आएगा ऑब्स्टेट्रियल जीनियोलॉजी इन्फेक्ट केयर एंड होम्योथेरापिक, सेवेंथ आएगा द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड होम्योथेरापी। थर्ड ईयर में जो आएगा वो है द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड होम्योथेरापीटिक्स। जो सेकंड आएगा वो है सर्जरी इंक्लूडेड ENT, थर्ड आएगा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोलॉजिस्ट इन्फेंट केयर एंड होम्योथेरापिक, फोर्थ आएगा होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, फिफ्थ आएगा ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन। दोस्तों, फोर्थ ईयर की बात करूं तो उसमें एडवांस लेवल के आएंगे, जैसे कि कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, रिपोरेटरी हो गया, ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन हो गया, होम्योपैथिक मेडिटिया मेडिका हो गया, द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड होम्योथेरापेटिक हो गया। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि BHMS करने के बाद क्या जॉब मिलेगी। दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग एलोपैथिक उपचार के असंतुष्टि है और कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं। इसके लिए एक प्राकृतिक और वैकल्पिक उपचार की मांग है, बहुत अधिक वृद्धि है। अपनी बीमारी का पूरा इलाज तलाशने वाले लोग अक्सर होम्योपैथिक डॉक्टर की ओर रुख रखते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं माना जाता है। दोस्तों, इन कारणों से होम्योपैथी को अपने स्वयं के क्लिनिक खोलने और चिकित्सा प्रणाली के मुनाफाखोरी के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जो पहले इसका प्रतिष्ठान नहीं था, इतना अब है। दोस्तों, इसके अलावा अवसरों में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में शामिल है। वैसे तो BHMS करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ बेहतरीन जॉब के बारे में बता देती हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, जैसा कि एम्प्लॉयमेंट एरियाज, तो आप क्लिनिक में जा सकते हैं, फिर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, फिर आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, फिर आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, आप कोई हॉस्पिटल में जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट को, फिर आप फार्मासिस्ट में जा सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, फिर आप स्टेट डिस्पेंसरी में जा सकते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। आपको इतने एरिया में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी और अपना खुद का भी कर सकते हैं। दोस्तों,
अब हम जानते हैं जॉब टाइप के बारे में। दोस्तों, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करवा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, रिसर्चर्स बन सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि BHMS कैसे पूरी करें। दोस्तों, पहले ही मैंने आगे सारी जानकारी दे दी है, बट फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। दोस्तों, तो 10वीं पास करें BHMS कोर्स। पहले तो BHMS कोर्स के लिए आपको 10th पास करना होगा, वो भी आप उसके बाद आप 11th और 12th साइंस करना होगा। उसमें भी आपको BHMS यानी कि डॉक्टर के रिलेटेड ही आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। दोस्तों, 12th कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट को चुने और एडमिशन ले, और एडमिशन लेने के बाद आपको 12th की पढ़ाई पूरी करनी होगी, जो पूरे 2 साल का कोर्स होता है, जो आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, तभी आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। दोस्तों, लेकिन BHMS में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको अपने देश के टॉप कॉलेज में BHMS करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना ही होगा। दोस्तों, जो थर्ड है वो है BHMS की एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, अब आपको 12th पूरा करने के बाद एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। दोस्तों, हर कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होती है, तो आपको जो कॉलेज अच्छी लगे वहां जाके आप जानकारी लें और फिर आप एंट्रेंस एग्जाम दें। जो फोर्थ है वो है BHMS की पढ़ाई पूरी करें। दोस्तों, जैसे जैसे ही आपको एडमिशन BHMS में मिल जाता है, आपका पूरा ध्यान पढ़ाई करना है में ही जाता है, और आपको कैसे पास करना है उसी में आपका ध्यान रहना चाहिए। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पूरा कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि BHMS डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, हम देखने जाए तो यहाँ पे मैंने डॉलर में मेंशन की है। दोस्तों, अगर आप देखें तो BHMS की सैलरी 15,000 डॉलर से लेके 4 लाख के ऊपर आपकी सैलरी रहती है। और अगर आपने मास्टर करा है, आपने एक्सपर्टाइज करा है, तो 90,000 डॉलर से लेके 2,10,000 डॉलर तक का आपकी सैलरी मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं इंडिया में, तो आपकी सैलरी 30,000 से लेकर 40,000 तक हो सकती है। मैं मंथ की बता रही हूँ कि मंथ की सैलरी 30,000 से 40,000 तक की हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।